नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अपने प्लेटफॉर्म पे। देखो, सबसे बड़ी दुविधा आ रही है एलपी टेक्नीशियन की। जब बच्चे तैयारी करते हैं तो मैसेज करते हैं, सर हमें दिक्कत आ रही है, अभी इसमें हमें डर लग रहा है। तो जो डर लग रहा है उसको निकालने के लिए हम लेके आए हैं सेशन आपके लिए, यानी डर जो है वो ख़त्म कैसे करें ये। ठीक है, यानी आरआरबी की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा जो फेल हुए हैं बच्चे वो किस में हुए हैं। ठीक है, पिछली बार अच्छा स्कोर किया था CBT 1 और CBT 2 के अंदर, लेकिन फेल बहुत ज़्यादा हो गए। किस में हो गए? बी में। और सिलेक्शन नहीं हो पाया, अच्छे नंबर के बाद भी सिलेक्शन नहीं आया। उसका कारण क्या था? ठीक है, बहुत ज़्यादा फेल हुए हैं, बहुत ज़्यादा। रियलिटी है ये। आप अपने आसपास के बच्चों को पूछ लीजिएगा, भी आपके नंबर तो अच्छे थे, आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, तो वो आपको रीज़न देगा। 90% बच्चे ये रीज़न देंगे, मेरा बी पार्ट क्लियर नहीं हुआ था। ठीक है, तो बी पार्ट के लिए मैं आपको थोड़ा सा आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। आप अगर एलपी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं तो इस चीज़ को ज़रूर सुनो, ध्यान से सुनो और लास्ट तक वीडियो को देखें। लास्ट तक वीडियो देखोगे आपका बहुत बढ़िया और बहुत बढ़िया आप स्कोर कर पाओगे। क्लियर है? देखो, एलपी टेक्नीशियन की जब हम तैयारी करते हैं तो पहला पेपर होता है जो 75 का होगा, यानी एलपी में वही होगा, टेक्नीशियन में वही होगा। यानी एलपी टेक्नीशियन मैथ, रीजनिंग, साइंस, करंट अफेयर आएगी। ठीक है ना, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर और साइंस आएगी। अगर आप इसकी तैयारी करते हैं तो आप ए पार्ट की तैयारी अपने आप ऑटोमेटिक साथ में कर रहे हैं। इसको बढ़िया से बढ़िया तैयारी करिए। ये सिर्फ क्वालिफाई यानी 15 गुना के लिए टेस्ट होगा, जिसमें भीड़ को अलग किया जाएगा और पोस्ट के हिसाब से 15 गुना बच्चे छांटे जाएंगे। सीधी बात करें तो किसके लिए? CBT 2 के लिए। CBT 2 होगा ए पार्ट। CBT 2 में दो पेपर होते हैं, ए और बी पार्ट। ए पार्ट के अंदर सेम का सेम मैथ है, ध्यान से सुनिएगा, सेम की सेम रीजनिंग है, और साइंस का फिजिक्स पार्ट जो है, इसमें बायो फिजिक्स केमिस्ट्री है, लेकिन यहाँ बायो फिजिक्स केमिस्ट्री में से सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स पढ़नी है। क्या सिलेबस है जी? साइंस एंड इंजीनियरिंग। इसमें से फिजिक्स के 35 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 30 और 35 के बीच में। EVS एनवायरमेंट स्टडी, ठीक है ना, और आपको ड्राइंग देखने को मिलेगी, IT देखने को। ये टोटल 10-15 नंबर के बीच में आपको देखने को मिलेगा, यानी मोटा पोर्शन यही है। यानी इसकी तैयारी के साथ में ऑटोमेटिक इसकी तैयारी हो रही है। 85% तैयारी आपकी इसके साथ में ये हो जाती है। क्योंकि टाइम थोड़ा कम मिलता है तो हमें हो जाती है परेशानी, क्योंकि टाइम कम मिलता है। CBT 1 का जैसे पेपर दिया, आपका रिजल्ट आया, आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, और उसके बाद रिजल्ट का वेट करने के बाद जब रिजल्ट आया उसमें आपका नंबर आ गया, और नंबर आने के बाद हुई तकलीफ, क्योंकि अब ये पढ़ें या ये पढ़ें। तो मैं बता रहा हूँ इसकी तैयारी आपकी बढ़िया है और इसको बहुत खींच के लगाना है। बी पार्ट 1.5 महीने सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तो अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा, दोनों को एक साथ लेके चलिएगा, इस पोर्शन को छोड़ के। ठीक है ना, इस पोर्शन को आप छोड़ सकते हैं एक बार, ये आपको जब टाइम मिलेगा CBT 1 के बाद तो ये कर लीजिएगा। यानी पूरा मैथ रगड़ना है, पूरी रीजनिंग रगड़नी है, जी लगा के, और साइंस, जो आपका अगले पेपर में भी 85% कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक साथ तैयारी हो रही है। लेकिन हमें समस्या आती है, जिस समस्या कहाँ आती है ये, यानी इसमें नंबर अच्छे लेके आए आप ए पार्ट में, लेकिन बी पार्ट के अंदर आप फेल हो गए। तो फेल होने पर क्या होगा? ये नंबर जीरो समान हो जाएंगे, यानी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। चाहे आप नंबर चाहे कितने 100 में से 100 ले आओ, फिर भी सिलेक्शन नहीं होगा। कारण है जी, ठीक है, क्योंकि ये क्वालिफाई है। इलेक्ट्रीशियन वाला बच्चा इलेक्ट्रीशियन का कार्य करेगा, टेक्नीशियन जाएगा LP जाएगा। इलेक्ट्रीशियन का वेल्डर वाला वेल्डर का करेगा, फिटर वाला फिल्टर का कार्य करेगा, प्लम्बर वाला प्लम्बर, वेल्डिंग वाला वेल्डर का, कारपेंटर कारपेंटर का कार्य करेगा। तो इस प्रकार की सारी ट्रेड जो होती हैं, डीजल मैकेनिकल वाला डीजल मैकेनिकल का काम करेगा। तो अलग अलग ट्रेड की अलग अलग मेरिट जाती है ए पार्ट की। ठीक है, तो इसमें से सबसे ज़्यादा जो बच्चे पिछली बार आरआरबी के सर्वे के अनुसार आपके आर बार और आसपास बच्चों को देखिए, बहुत ज़्यादा बच्चे फेल हुए थे बी पार्ट के अंदर। यानी बी पार्ट में 75 नंबर की ट्रेड आती है। ट्रेड में क्या आता है जी? आपका मैकेनिकल ग्रुप है, ऑटोमोबाइल है, और आपका क्या है? इलेक्ट्रिशियन ग्रुप है, इलेक्ट्रॉनिक्स, और +2 का जो है, +2 फिजिक्स और मैथ, वो ये पोर्शन है बी पार्ट का। इसमें से आप अगर इलेक्ट्रिशियन को चूज करते हैं, आप वायरमैन से, आप इलेक्ट्रिशियन से, तो आप इलेक्ट्रिशियन को चूज करोगे। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इलेक्ट्रॉनिक्स को करेंगे। ठीक है, फिटर वेल्डर ये वाले किसको करेंगे? मैकेनिकल को करेंगे। तो इस प्रकार से इसमें सबसे ज़्यादा फेल हो गए थे। इसमें बहुत अच्छा स्कोर किया था बच्चों ने, ठीक है, लेकिन ट्रेड को देखा ही नहीं, बोला इसमें तो हो जाएंगे, घर से चले गए मुंह उठा के। अरे इसमें क्या है यार, हो जाएंगे, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, ऑनलाइन की दुनिया नहीं थी, और उस वजह से बच्चों को सिलेबस ही नहीं मिला था। अभी आएगा क्या, आधे बच्चों को तो यही पेपर नहीं था, पता नहीं था बी पार्ट में क्या आएगा और ए पार्ट में साइंस कौन सी आएगी। रियलिटी है ये। ठीक है, और जिसको पता था वो आराम से तैर गए, यानी वो सिलेक्शन ले गए।
ठीक है, जिन्होंने सिलेबस ढंग से पढ़ लिया होगा। तो बी पार्ट में अगर आप इलेक्ट्रीशियन से हो तो फेल होने की टेंशन छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रीशियन से हो तो फेल होने की टेंशन छोड़ दिएगा। 101% मैं जितना बताऊंगा आपको, ठीक है ना, उतना कर लीजिएगा। 101% मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ की, भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बी पार्ट आपका क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है ना। मैं जिम्मेवार हूँ नहीं तो उसका, ठीक है। बोलो जी अच्छा, मैं जिम्मेवार हूँ भाई। अगर आप फेल होते हो, आप देखो ए पार्ट में तो आप मेहनत करोगे, ठीक है, जहाँ से भी मेहनत कर रहे हो, अगर बी ए पार्ट में मेहनत करोगे तो अच्छे नंबर लेके आओगे। लेकिन बी पार्ट की चिंता मुक्त हो जाइए आप। बी पार्ट में ऐसा क्या दोगे सर जिसके कारण क्या हो जाए, हमारा ये कवर हो जाए, यानी ये हमारा आराम से निकल जाए, ठीक है। 1-1.5 घंटे पढ़ना है आपको, आज से शुरू कर दीजिएगा, वेट मत कीजिएगा, आज से शुरू करेंगे। और हमें पढ़ना है एक, ये देखो ज़बरदस्त, सुनिएगा, ठीक है ना। कहीं मिल जाए ना तो बताइएगा भाई सर वहाँ मिल रहा है, ठीक है ना। इतना कुछ ऑल इन वन, और इस प्राइस के अंदर जो आपका मिनिमम प्राइस है, जिसका सिर्फ और सिर्फ खर्चा पूरा होना है भाई, क्योंकि इतना कुछ इसके अंदर डाला गया है भी। अब की बार बी पार्ट पार कोई ना रोके भी, बच्चे का सिलेक्शन हो उसके बाद में ऑटोमेटिक, हमारे लिए तो ये दक्षिणा होती है, लेकिन कुछ खर्चे होते हैं उनको मेंटेन करने के लिए वो रखा गया है। इसमें क्या मिलेगा हमें, थ्योरी मिलेगी जी पूरी कंप्लीट, पूरे चैप्टर थ्योरी के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है ना। 15 टेस्ट 100 नंबर के, 75 का आता है, मैंने कहा 100 के लगाने दो बच्चों को, ताकि मेहनत पूरी हो सके, उसकी पूरी प्रैक्टिस हो सके, जी लगा के मेहनत कर सके, ठीक है ना। यानी 5 से 6 हज़ार क्वेश्चन यहाँ, 1500 क्वेश्चन यहाँ, ठीक है, 6,500 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद देखो 5,000 ये बताया गया, इसके अंदर और क्या क्या मिलेगा जी, सुनिएगा, ठीक है ना। 1 घंटे डेली पढ़ना है। कैसे पढ़ना है अब बताऊंगा आपको। आपको क्या करना है, फुल डिटेल से इसके अंदर थ्योरी दी गई है, एलपी टेक्नीशियन के अंदर पूरी की पूरी थ्योरी, फ्री क्लास नोट्स है, बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। जितने नोट्स दिए गए उतने पढ़ के चले जाना भाई, क्वेश्चन बाहर से आए तो बता देना, ठीक है ना। इतनी इतनी बड़ी बुकें खरीदोगे, जितने में एक बुक आती है ना, उतना इसका प्राइस भी नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल फ्री समाज सेवा मान लो। फ्री क्लास नोट्स है, बोलो अच्छा जी, ठीक है। फ्री 15 फुल टेस्ट हैं, अच्छा जी। फ्री 5,000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज हैं, यानी जैसे ट्रांसफॉर्मर के पूरे ट्रांसफॉर्मर के क्वेश्चन मिलेंगे। यानी ये क्यों है जी, क्योंकि हमें पता है बच्चे जो गलतियां करते हैं ना, ये करते हैं भी वो थ्योरी पढ़ लेते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते। तो उसके साथ साथ हमने क्या किया भी, थ्योरी पढ़िए, उसी चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, ताकि आपको पता चल सके भी आपने उसमें कितना खदेड़ा है उस चैप्टर को। सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे आपके, ठीक है ना। अगर आपने ढंग से क्लास देख ली, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे के सारे सोल्व, और इन 6500 में क्वेश्चन में से आपको 150 क्वेश्चन मिल जाएंगे, 150 क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएंगे, जितने क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसका सॉल्यूशन भी होगा, ठीक है। और फ्री ई नोट्स भी है, टॉपिक वाइज पूरी पीडीएफ में मिलेगी आपको क्लास। ई नोट्स का मतलब होता है ऐप पे रहेगी, ठीक है। वैलिडिटी 16 महीने की है, चिंता मुक्त भी, वैलिडिटी खत्म हो जाएगी पेपर से पहले, क्या करेंगे फिर भी 1-2 महीने के आगे पीछे और कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 50 बच्चों के लिए छूट रखी गई थी, लेकिन 50 बच्चे तो इतनी तेज़ी से हो गए, अब ये काट देना चाहिए था। लेकिन उसके बाद भी रिक्वेस्ट आई, आज सुबह सुबह भी रिक्वेस्ट आई, सर कुछ कर दो, तो कूपन कोड वही सेम का सेम आगे बढ़ा दिया गया, टॉप 50 लगा के आप इसको आधे रेट में ले सकते हो, यानी 50%, ठीक है, आधा परसेंट, आधा आधे में बिल्कुल भी, यानी इन इनकी प्राइस रखी गई है। ये तो आपको बिल्कुल फ्री, अगर इसकी प्राइस रखी गई है देखा जाए तो, क्योंकि ये थोड़ा सा करवाना पड़ता है काम भाई, ठीक है। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको करना क्या है, इतना करना है, आप आराम से 101% पास हो जाएंगे। 101% का कह रहा हूँ मैं, सिर्फ और सिर्फ आप 1.5 घंटे, 1-1.5 घंटे दे दीजिएगा, 1-1.5 घंटे डेली पढ़िएगा, ठीक है ना। 1-1.5 घंटे डेली पढ़िएगा, ठीक। बस क्लासें देखिए, क्लासें देखोगे अपने आप सारा कुछ दिमाग में सेट हो जाएगा, मंत्र मुक्त हो जाओगे आप। इतनी सरल भाषा में करवाया गया है, इतना प्यार से समझाया गया है, आपके घर के एग्जाम्पल दे दे के आपकी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी जो है उसको जोड़ दिया गया, यानी बढ़िया वारे न्यारे हो जाएंगे। तो लेट मत करिएगा भैया, ठीक है ना। बाद में मैसेज मत करिएगा सर थोड़ा ओवर है क्या, ठीक है ना, क्योंकि आपके लिए अभी विश्वासशील हो आप, तो आपके लिए अभी रखा गया है। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं बिना झिझक, ठीक है ना। बी पार्ट के लिए, बी पार्ट पूरा इलेक्ट्रीशियन का खल्लास, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेने का है। ऐप डाउनलोड करनी है, इसके ऊपर आपको और भी कुछ फ्री मिलेगा, आपको
नोट्स, क्लास के नोट्स पीडीएफ वाइज लिखे हुए मिल जाएंगे। आपको एनसीईआरटी की टोटल बुक मिल जाएगी, ठीक है ना, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक सारी की सारी एनसीईआरटी की साइंस की बुक मिल जाएगी, ठीक है। आप टेक कैप्सूल डाउनलोड कीजिएगा, उसके ऊपर आपको टेस्ट भी मिलेंगे, बहुत कुछ फ्री में। निम्मी के सारे क्वेश्चन आपको, निम्मी की बुक आपको पीडीएफ फ्री में मिलेगी यहाँ पे। इतना कुछ इलेक्ट्रिशियन का, तो आप बस, मैं कहता हूँ ज़रूरत ही नहीं है भागने की, इतना ही कर लेना, वारे न्यारे हो जाएंगे भाई, ठीक है ना। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें। बी पार्ट में फेल न होने की गारंटी है हमारी, ठीक है ना। तो दिक्कत नहीं मानना है और जुट जाना है भाई, ठीक है। बाकी आप जहाँ से भी तैयारी कर रहे हैं मस्त बढ़िया ही कर रहे होंगे, और अपनी तैयारी को रेगुलर रखिए। उम्मीद करते हैं आपको सारी वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट करिएगा, अगर आपका कोई भी डाउट रहता है एलपी टेक्नीशियन से संबंधित, कमेंट करिएगा, ज़रूर बताएंगे आपको अगली वीडियो के अंदर, ठीक है। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए इसके ऊपर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके बच्चे, आपके भाई, आपके रिश्तेदार कोई भी है उन तक पहुंचाइएगा, क्योंकि आपके लिए इतना बढ़िया काम कर रहे हैं हम। तो आप भी थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, जय हिंद।